तारीख है, बुद्ध पूर्णिमा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आज जो है छुट्टी भी है, तो इसलिए जो है आप लोग अगर इसी तरह से यदि जो है आप लोग मनाते रहेंगे हमेशा। पूर्णिमा के दिन तो हमेशा है, चाहे कोई महीना हो, लेकिन पूर्णिमा को जो है अनिवार्य है। हर पूर्णिमा को जो है बुद्ध पूर्णिमा होता है। तो इससे जो है आपका ज्ञान बढ़ेगा, समृद्ध होंगे, आगे बढ़ेंगे। अब और हम क्या कहें, मैं से सबको धन्यवाद देते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बुद्ध का धम्म कोई चमत्कार करने वाला नहीं। बुद्ध का धम्म ये कहता है कि आप तो उस धम्म पर चलेंगे तब आपको जो है से कि कल्याण होगा, न कि इनके पूजा करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इन्होंने जो कहा है अगर उस पर चलेंगे, वैसा व्यवहार करेंगे, तब आपको जो है कि सफलता मिलेगी। तो उनके विषय में ढेर न कहकर मैं एक विद्वान का लिखी पुस्तक का कुछ आप लोगों के सामने मैं विमोचन कर रहा हूँ। उसको आप लोग ध्यान से सुनिए कि जो विद्वान ने कहा है क्या ये बात सही है या गलत है। इस पर आप लोग थोड़ा सा चिंतन करें, मैं उसको आपको बता रहा हूँ। आदमी का भय कहाँ से उत्पन्न होता है? आदमी जब अपने से कुछ कर नहीं पाता, जब करने की शक्ति नहीं रहती, अपने को नहीं करता, तब वह सोचता है कि हमारी बस की नहीं है, ये कोई अब भगवान ही इसको करेंगे और कोई नहीं कर सकता। तो उसी के विषय में उन्होंने इसको लिखा है और हम आपको सामने उसका मैं बता रहा हूँ। उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। ऐसे दरबार अपन ना ऐसा रखा लिंग दी है कि क्या ईश्वर मनुष्य की अज्ञानता ही तो नहीं है। इस पर उन्होंने तर्क दिया है कि ऐसा तो नहीं है। ये कहते हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि जब तक मनुष्य अज्ञानी है, ईश्वर को मानता है, देवी देवताओं को मानता है, जब आदमी अपने जीवन की वास्तविकता को जान लेता है, अपनी शक्ति को पहचान लेता है, तो देवी देवताओं और किसी भी अलौकिक शक्ति को कतई स्वीकार नहीं करता। शांत रहे। इसके बारे में आज का आदमी, जिसके बारे में आज का आदमी नहीं जानता, आज जो वह नहीं कर सकता है, तो मान लेता है कि वह ईश्वर है और ईश्वर ही करता है। ऐसा संस्कार उसे बचपन में ही दे दिया जाता है। पहले मानव चंद्रमा को भगवान मानता था, इसलिए कि उसके विषय में वह कुछ नहीं जानता था, उसके विषय में अज्ञानी था। आज उसके विषय में अच्छी तरह जान चुका है कि वह चंदा मामा नहीं है, उस पर भी जमीन और गड्ढे मैदान है। इसलिए वह उसे चंद्रमा कहता है, भगवान नहीं मानता। पहले इंसान मानता था कि गला घोट, चेचक, हैजा, प्लेग यह देवताओं का प्रकोप है, लेकिन वैज्ञानिकों के माध्यम से जाना गया है कि यह रोग है और इसकी दवा भी है। जब अब उसे यह प्रकोप नहीं मानता और उसकी अब दवा कराता है, पूजाई नहीं कराता। कहीं कहीं अब भी गांव में अज्ञानता की वजह से इस बेवकूफ़ी का बखूबी पालन किया जाता है। इसी मूर्खता में कितने पशु और आदमी भी मर जाते हैं।
क्योंकि अज्ञानता में वे लोग दवा नहीं कराते, इसलिए लगता है कि मनुष्य की अज्ञानता ही ईश्वर है, क्योंकि मनुष्य की अज्ञानता ही उसके भय का कारण। जहाँ भ्रम होता है वहीं भय शुरू होता है, जहाँ अज्ञान होता है वहीं बेवकूफ़ी होती है। वही लोग ईश्वर की बात को सोचते हैं और ईश्वर की सत्ता को अज्ञानता में स्वीकार करते हैं, और अज्ञानता के अंधकार में रस्सी लटकती रहती है तो उसे सांप समझकर भय करते हैं। इस बात को आप लोग समझिएगा। कहते हैं कि अज्ञानता के अंधकार में, जहाँ अज्ञानता है वहाँ अंधकार है तो रस्सी लटकती रहती है तो उसे सांप समझकर भय करते हैं। अगर अचानक आप जा रहे हैं और अगर आप दस्ता पड़े हैं तो रस्सी लगी है तो इसमें समझ भी आता है कि अरे सांप लटका है, लेकिन कोई ज्ञानी आकर समझा देता है, दिखा देता है कि रस्सी है, तब जाकर भरोसा होता है। यानी जब तक भ्रम था तब तक भय था, भ्रम जब दूर हो गई तो भय खत्म हो गई। तो भ्रम दूर होने पर भय भी चला जाता है। रस्सी की तरह ईश्वर भी एक भ्रम है, एक अज्ञान है। जब तक भ्रम है तब तक अज्ञान है, क्योंकि समाज के शोषणकर्ताओं ने स्वार्थ हेतु काल्पनिक ईश्वर की सृष्टि किया और उसी का भय दिखाकर अपनी रोजी रोटी चलाते रहे। और अज्ञानी लोग उनके धार्मिक शोषण का शिकार होते रहे, क्योंकि रस्सी की तरह ईश्वर से भय करते हैं, उससे दया की भीख मांगते हैं। जिस दिन इस भ्रम का बोध हो जाएगा कि सांप नहीं रस्सी है, ईश्वर नहीं बल्कि ईश्वर कुछ नहीं, सिर्फ एक भ्रम है जिससे मानव को सदियों परेशान किया जा रहा है, उसी दिन से उससे भय और दया की उम्मीदें दोनों खत्म हो जाएगी और अतः दीपो भवः की बात दिमाग में आ जाएगी। जब तक वो भ्रम नहीं दूर होगा तब तक अतः दीपो भवः की बात आदमी को समझ में नहीं आएगी। तब इंसान अपने बुद्धि और विवेक के भरोसे पर स्वावलंबन और समृद्धि की ओर बढ़ेगा, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि और शक्ति से ही आज सब कुछ असंभव से संभव हो सका है। इसलिए यह सिद्ध है कि मनुष्य ही सर्वशक्तिमान है और मनुष्य की अज्ञानता ही ईश्वर है। ईश्वर केवल मनुष्य का भ्रम और अज्ञानता है। जब तक यह भ्रम नहीं मिटेगा तब तक हम अंधकार को ही प्रकाश समझकर भ्रम में पड़े रहेंगे। मान लेने से ही यथार्थ सिद्ध हो जाता तो आदमी तुरंत साइकिल को मोटरसाइकिल और रेलगाड़ी को हवाई जहाज, फिटकीरी को मिश्री और गोबर को हलवा मान लेता, अपने भी खाता और लोगों को भी खिलाता और देवी देवताओं को भी चढ़ाता। मान लेने से ही अगर हमारा सब सिद्ध हो जाता तो ऐसा करता। अगर मान लेने से ही हम सब कुछ सब कुछ हो जाता तो वैज्ञानिकों को रात दिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। गोबर को ही मान लेता कि यह एड्स और कैंसर की दवा है और खिलाकर रोग तुरंत ठीक कर देता। बहुत सही। अगर मान लेना ही ईश्वर है, अगर मान लेना ही धर्म है तो नहीं चाहिए ऐसा ईश्वर, नहीं चाहिए ऐसा धर्म। किसी चीज को बिना जाने मान लेना, विश्वास कर लेना कि औन्नति की जड़ है, विकास की बाधा है और उत्थान की कटारी है। इसलिए मनुष्य को हमेशा विश्वास में नहीं संदेह में जीना चाहिए। कहा है कि मनुष्य को हमेशा विश्वास में नहीं संदेह में जीना चाहिए। संदेह और भ्रम में थोड़ा अंतर होता है।
क्या अंतर होता है? भ्रम के पीछे भय छिपा रहता है। जहाँ भय होगा, जहाँ भ्रम होगा वहाँ भय छिपा रहता है, और जहाँ संदेह के पीछे भय नहीं बल्कि खोज छिपी रहती है। जहाँ भ्रम होगा वहाँ पर हम वो करेंगे, भ्रम खोजेंगे। इसलिए इस अंधों की तरह सत्य मत मान लेना कि मैं बुद्ध हूँ और तुम मेरा सम्मान करते हो, तो मैं सत्य है। आने वाले समय में परिस्थिति बदले, देश काल बदले, वातावरण बदले, तो उस समय के अनुसार समयक चिंतन करके से विश्वास कर लेते तो हमारा विकास वहीं अवरुद्ध हो जाता। लेकिन बुद्ध के अनुसार उतने बड़े वैज्ञानिक पर भी विश्वास नहीं किया गया और उस पर भी संदेह किया गया, तो खोज निकला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन इत्यादि, मतलब इतना से इतना भी निकल गया। अगर उसी पर विश्वास कर लेता कि इससे छोटा कण नहीं है तो आज इसका मतलब नहीं होता। समय के अनुसार परिवर्तित होंगे तब भारत के सामने सभी देश टेक्नोलॉजी की भीख मांगेंगे। तब भारत पुनः सम्राट अशोक की तरह विश्व विजेता कहलाएगा और हमारी विश्व मंच पर चौधराहट पुनः कायम हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य की अज्ञानता ही उनके दुखों का कारण है। और यह कारण तभी समाप्त हो सकता है जब यथार्थवादी शिक्षा मिले।